नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आपको पता होगा कि ग्रामीण विकास से कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का ये पेपर होता है। तो ग्रामीण विकास के इस पार्ट में हम लोग, ये पहला पार्ट है, इसमें 25 क्वेश्चन आपको हल कराया जाएगा। इसके पहले जीएस का पार्ट अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से जीएस का वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है क्रैक यूपी लेखपाल एग्जाम। और जो है आपको पता होगा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। तो यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए जो 3 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन फीस रखा गया 1000 रुपये है, 6 मंथ का है 1500 रुपये और 1 साल का फीस है 2000 रुपये। तो आप जो है जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके और आप आसानी से जो है यूपी लेखपाल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्जाम लर्नर, तो आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट भी हो जाएगा। और साथ में जो है आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो कोर्स फीस है 3 मंथ का 1500 है, 6 मंथ का 2700 रुपये और 12 मंथ का 3300 रुपये है। और यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन के टाइम एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% का वहाँ एडिशनल डिस्काउंट भी हो जाएगा। और यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके जो है वहाँ से भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम चाहे यूपी पीएससी का हो या यूपी ट्रिपल एससी, आप जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ में जो है हमारा रेफरल कोड आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्जाम लर्नर, जिससे आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी फीस है उसमें आपको उसके अलावा भी आपको जो है 10% की छूट मिल जाएगी। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपसे वहाँ पे माँगा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न है, समाज विज्ञान के संदर्भ में सामान्य प्रकृति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा डी ऑप्शन, थॉमस। यहाँ पे पूछा गया समाज विज्ञान के संदर्भ में सामान्य प्रकृति की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो थॉमस के द्वारा यह प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने सांस्कृतिकरण का प्रयोग अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया में किया है? तो यहाँ पे आपका ई ऑप्शन से होगा एम श्रीनिवास। एम श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1952 ईस्वी में अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया में किया है। तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यदि भारत में पूछा जाए कि हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 ईस्वी में हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। पूछा गया है निम्न में से किस वैज्ञानिक को हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका अपर गंगा नहर, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इंदिरा आवास योजना किस वर्ष से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की उप योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी? तो ये किया गया था 1985-86 ईस्वी में। इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की उप योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। और वर्ष 1989-90 में यह योजना जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में भी क्रियान्वित किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन सही होगा 1985-86। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वर्ष में अकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज, तो अकबर्न का पुस्तक का नाम पूछा है तो सोशल चेंज है, तो सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा स्पष्ट की थी? तो ये किया गया था
2022 में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया वेस्टरमार्क के द्वारा। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सरकार द्वारा किए गए वे कौन से प्रयास हैं जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है? तो वह है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, ये सभी। आरक्षण की व्यवस्था, भूमि सुधार, मताधिकार का अधिकार, ये सरकार द्वारा जो है प्रयास हैं जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए किसने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षता तथा जातीय गतिशीलता का अध्ययन प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन एम श्रीनिवासन के द्वारा। और निम्न में से प्रश्नावली विधि के दोष हैं कौन से? तो प्रश्नावली विधि के दोष यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अस्पष्ट लेख भी है, सूचनाओं की विश्वसनीयता और प्रत्युत्तर की समस्या, ये सभी प्रश्नावली विधि के दोष में आ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? तो 4 स्तरीय प्रणाली लागू है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के तहत कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाती है? तो ये दिया जाता है 10,000 रुपये अनुदान के रूप में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संघटक कार्यक्रम थे? तो वह आपका एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ग्रामीण समाज के विकास व परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है? तो इनमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि जाति विशेष की प्रभुसत्ता में कमी, परिवार के मूल कार्यों व आदर्शों में बदलाव और ऊंच नीच की भावना में बदलाव, ये सभी ग्रामीण समाज के विकास व परिवर्तन को अभिव्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था में मालगुजारी किसके द्वारा वसूल की जाती थी? तो ये वसूल किया जाता था लंबरदार द्वारा। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। और महालवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपका, प्रत्येक कटक के चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य इसमें 11 हो सकते हैं। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को क्या कहा जाता है? तो दाखिली मेड़ कहा जाता है, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है? तो इसमें आप देखेंगे तो सामुदायिक कल्याण भी है, बजट पर विचार विमर्श और वार्षिक लेखा पर चर्चा, ये सभी ग्राम सभा के जो है कार्य हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 80 वर्ष या इससे ऊपर के आयु वर्ग के वृद्धजनों को कितने रुपए की धनराशि प्रतिमाह 100% केंद्रांश से पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है? तो वह 500 रुपये। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुआ था 2019 में, 25 अक्टूबर 2019 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। और एक जरीब कितने गज के बराबर होता है? तो ये 55 गज के बराबर होता है एक जरीब। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्राम प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/5 की मांग पर ऐसी मांग के कितने दिनों के भीतर किसी भी समय पर एक साधारण सामान्य बैठक बुला सकता है? तो है 30 दिन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? तो वह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है आपका कृषि श्रम उत्पादकता वह सर्वाधिक है। और उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे
दिया गया आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो उत्तर प्रदेश आपको पता ही होगा, आलू हो गया और गन्ना है, इन दोनों के उत्पादन में जो पहला स्थान रखता है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भी जो है आपका आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पे है। तो उत्तर प्रदेश केवल आलू और गन्ना, यहाँ पे 1 और 3 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जनपद जरदोजी के लिए विश्वविख्यात है? तो वह है रामपुर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामपुर जनपद जो है ये जरदोजी के लिए विश्व विख्यात है। लखनऊ ये चिकन करी के लिए जो है प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए जाना जाता है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए फेमस है। मथुरा, तो मथुरा आपको पता होगा जो है मूर्ति के लिए जाना जाता है। तो रामपुर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये था आपका ग्राम समाज और ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन, जिसमें आपको पता होगा यूपी लेखपाल परीक्षा में 25 क्वेश्चन ग्राम समाज और ग्रामीण परिवेश से पूछा जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन तो आपका जीएस से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन आपका हिंदी से होगा, 25 क्वेश्चन मैथ होगा और 25 क्वेश्चन आपका ग्रामीण विकास या ग्राम समाज होगा। तो ये 100 क्वेश्चन का पेपर जो है आपसे पूछा जाएगा और इसमें हम लोग जीएस का पहला पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।